बच्चों नमस्कार। मेरे दोस्तों, तभी तक पूछे जाओगे जब तक काम आओगे। चिराग जलते ही बुझा दी जाती हैं तीलियां। मतलब निकल गया है पहचानते नहीं, और ऐसे चले जाते हैं मानो जानते नहीं। ये तो दुनिया का सूत्र है। हर कोई आदमी मतलब से ही जुड़ा हुआ है। बच्चों, आज आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में मैं और टू का प्रयोग पढ़ाने जा रहा हूं। जैसे मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, पिछली वीडियो में और टू का एफर्मेटिव सेंटेंस प्रयोग पढ़ाया है। देखिए, नैतिक कर्तव्य में इसका प्रयोग होता है और वाक्य के अंत में जहां चाहिए आता है और नैतिक कर्तव्य प्रकट होता है, वहां पर हम और टू का प्रयोग करते हैं। देखिए, नैतिक कर्तव्य नेगेटिव सेंटेंस भी हो सकते हैं। वैसे ज्यादातर एफर्मेटिव सेंटेंस ही होते हैं, लेकिन कभी कभी नेगेटिव सेंटेंस भी हो सकते हैं। मगर इंटरोगेटिव तो बहुत कम ही मिलते हैं, लेकिन एफर्मेटिव ही ज्यादातर होते हैं और कभी कभी नेगेटिव सेंटेंस भी नैतिक कर्तव्य में पाए जाते हैं। तो हम और टू के बीच में नहीं के लिए नॉट लगाते हैं। समझ रहे बच्चों? नैतिक कर्तव्य वो कर्तव्य हैं जिनको पालन करना बहुत ही आवश्यक होता है और उन जिनको पालन करने से बहुत बड़ा श्रेय मिलता है। इंसान की जिंदगी में श्रेय का बड़ा महत्व है। इंसान आता है और चला जाता है। क्यों? कि जीवन का कोई समय नहीं। आज जीवन है और कल नहीं। किश्तियां रह जाती हैं, तूफान चले जाते हैं, यादगारें रह जाती हैं और इंसान चले जाते हैं। तो नैतिक कर्तव्य हमेशा हमेशा के लिए अमर रहता है। हर कोई उसका अनुकरण करता है और एक ऐसा कर्तव्य है जो मानवीयता दर्शाता है। समझ में बच्चों? तो नेगेटिव सेंटेंस में फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस आर प्लस नॉट प्लस टू प्लस वी फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यानी कर्म प्लस इत्यादि। सब बच्चे से ध्यान से समझ लीजिएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लस और तो टू के बीच में मैंने बताया था नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, प्लस वी फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यानी कर्म प्लस इत्यादि। हर बच्चे को मैं समझता हूं कि कमजोर से कमजोर बच्चे भी मेरी वीडियो से लाभान्वित होंगे। जिनको बिल्कुल अंग्रेजी नहीं आती वो भी अंग्रेज बन जाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आदमी अभ्यास से ही कुशल होता है। आप अभ्यास तो करो। अरे तुम बहुत कुछ बन जाओगे मेरे दोस्तों। थोड़ा जिगर थाम करके देख तो लो। देखिए, सब्जेक्ट प्लस और प्लस नॉट प्लस टू प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। अब ट्रांसलेशन है, हमें अपने बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। कितना बड़ा नैतिक कर्तव्य है। हमारे बड़े लोग हैं, उनको कभी हमें इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। है नैतिक कर्तव्य? बच्चे समझ में आ रहा है? दिमाग में बिल्कुल फीड कर लो मेरी बात को। बिल्कुल नैतिक कर्तव्य है, हमें अपने बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। तो ये हुआ वी ऑट नॉट टू इंसल्ट आवर एल्डर्स। समझ लीजिए बच्चों, वी ऑट नॉट टू इंसल्ट आवर एल्डर। हमें अपने बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। तुम्हें गरीबों को नहीं सताना चाहिए। गरीब को मत सताओ, क्योंकि मोटी है उसकी आह जिसमें तुम बह जाओगे तो नरक में समा जाओगे। जिसने गरीबों को सताया, जिसने गरीबों को परेशान किया, उसका हमेशा पतन रहा। तो तुम्हें गरीबों को नहीं सताना चाहिए। यू आर नॉट टू टीच द पुअर, यू आर
नॉट टू टीच द पुअर। बच्चों इंग्लिश स्पीकिंग आ रहा है आपको? यू आर नॉट टू टीच द पुअर। बोलिए कई बार। लोगों को मंदिर में नहीं थूकना चाहिए। क्या करते हैं लोग? गुटखा खाते हैं, भोलेनाथ के दर्शन को जाते हैं, दीवारों पर पिच पिच मारते हैं, थूकते हैं, गंदा करते हैं। अरे तुम नारकी व्यक्ति, वैसे भगवान की पूजा कर रहे हो, मंदिर में थूक रहे हो, गुटखा मत थूक रहे हो। महिलाएं थूक रही हैं, पुरुष तो पुरुष, महिलाएं गुटखा खा रही हैं, थूकते हुए देखा है। बहुत गलत बात है। अरे जब तुम ईश्वर की रक्षा सुरक्षा नहीं कर सकते तो उसको गंदा क्यों करते हो? मंदिर का मतलब या मस्जिद का मतलब, गिरजाघर का मतलब या गुरुद्वारे का मतलब, ईश्वर, अल्लाह और भगवान गॉड, गुरु का स्थान। वहां पर कोई भी गंदगी किसी भी इंसान को नहीं करनी चाहिए। तो लोगों को मंदिर में नहीं थूकना चाहिए। पीपल आर नॉट टू स्पीट इन द टेम्पल। पीपल आर नॉट टू स्पीट इन द टेम्पल। लोगों को मंदिर में नहीं थूकना चाहिए। समझ में आ रहा बच्चों? लोगों को मंदिर में नहीं थूकना चाहिए। पीपल आर नॉट टू स्पीट इन द टेम्पल। अगला, तुम्हें चोर को शरण नहीं देनी चाहिए। चोर को शरण दे करके चोर ही बन जाता है। आदमी उत्तम संगति से ही अच्छा इंसान बनता है। उत्तम नीत वेद कुल पाया, फिर भी रावण असुर कहा। चारों वेदों का ज्ञाता था, ब्राह्मण कुल में जन्म था, लेकिन उसे दुष्ट की उपाधि मिली। क्यों? कि उसकी संगति अच्छी। कभी दोस्तों, मैं बच्चों और अपने मित्रों आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि बुरे व्यक्तियों के कभी साथ मत रहो। तुम्हारा भी नैतिक पतन कर देंगे। एक सड़ा हुआ आलू पूरी टोकरी के आलूओं को खराब कर देता है। एक सड़ा हुआ सेब पूरी टोकरी के सेबों को सड़ा देता है। तो इसलिए अपने ईमान, अपने नैतिक कर्तव्य का हमेशा पालन करो। चोरों को कभी शरण मत दो। नैतिक कर्तव्य बच्चों समझ में आ रहा है? कितनी बढ़िया तरह समझा रहा हूं मैं आपको। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा है? तुम्हें चोर को शरण नहीं देनी चाहिए। यू आर नॉट टू गिव शेल्टर फॉर द थीफ। यू आर नॉट टू गिव शेल्टर फॉर द थीफ। तुम्हें चोर को शरण नहीं देनी चाहिए। राजू को मुझे धोखा नहीं देना चाहिए। दुनिया क्या है? डिसीटफुल है। लोग पल पल पर धोखा देते हैं। समझे? दुनिया में लोग धोखेबाज बहुत हैं। आजकल देख रहे हैं, लोग धोखे से लोगों के पैसे निकाल लेते हैं, अकाउंट खाली कर देते हैं, धोखा देते हैं। समझे? प्रेम में आके पूछ लेते हैं और फिर पीछे से चाकू भोंक देते हैं। इसलिए धोखेबाजों से सावधान। तो राजू को मुझे धोखा नहीं देना चाहिए। ये नैतिक कर्तव्य है राजू का कि उसको मुझे धोखा नहीं देना चाहिए। बच्चों, नैतिक कर्तव्य आपको समझ में आया? राजू का क्या नैतिक कर्तव्य है? कि उसे मुझे धोखा नहीं देना चाहिए। तो राजू ought not to deceive me. राजू ought not to deceive me. राजू को मुझे धोखा नहीं देना चाहिए। बच्चों, ये नैतिक कर्तव्य के वाक्य यहीं पर समाप्त होते हैं। अब आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इसी तरह के सेंटेंस अपने घर पर बनाएं और प्रैक्टिस करें इन वाक्यों से। मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सब बच्चे, बहन और भाइयों, मेरे बेटे और बेटियों, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आदमी अभ्यास से कुशल होता है। आप इनका बार बार प्रैक्टिस करिए अपने घर पर और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। आज के माहौल में बहुत तेजी से कोरोना फैलता जा रहा है, तो कोरोना से बचाव आपके हाथ में। मास्क लगा के चलिए, 2 मीटर की दूरी बना के चलिए, भीड़ युक्त वातावरण में कहीं मत जाइए, कोई भी बाहर की चीज मत खाइए पिए, किसी पर
थोड़ा भी संदेह है तुरंत पुलिस को सूचित करिए। अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं करोगे, बर्बाद हो जाओ। अंत में मैं सभी बच्चों से गुजारिश करूंगा कि इस मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड सर्किल, मिलने जुलने वाले गेस्ट रिश्तेदारों में, और जिन्होंने मेरी वीडियो पहले कभी नहीं देखी है, हो सकता है फर्स्ट टाइम आज उन्हें चांस मिल रहा हो, वो यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश बाई हरीश बाबू, यूट्यूब चैनल पर भाई इंग्लिश बाई हरीश बाबू, इंग्लिश बाई हरीश बाबू यूट्यूब चैनल पर डाल दें, मेरी शेष वीडियो देख लें। बस इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।